ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शंस जो है ना वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लगते थे. तो लेट्स सी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बेसिकली, तो लेट्स सी कि डू आई शेयर द सेम पैशन विद यू ऑल्सो या फीलिंग विद यू ऑल्सो. तो देखते हैं क्या होता है. हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, तो वी विल स्टडी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इसके अलावा हम रिडक्शन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे. तो इंडिविजुअली इनको पढ़ने से पहले वन बाय वन देखते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे उनको हम दो तरीके से कैटलाइज करेंगे, बेस कैटलाइज करेंगे एंड एसिड कैटलाइज करेंगे. हम पीछे देख चुके हैं डिटेल के, जब बेस कैटलाइज करते हैं तो वो क्या हमने ये देखा था कि एसिड कैटलाइज करेंगे तो वो जाके हमारे कार्बोनाइल कैरेक्टर का पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. अभी हम बेस कैटलाइज में भी देखेंगे कि वो किस चीज़ के कैरेक्टर को इंक्रीज करता है. बट दीज टू विल बी द रिएक्शन विच वी विल स्टडी. बेस कैटलाइज्ड जिसमें बेस ऐड करेंगे. अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार बेस कैटलाइज या एसिड कैटलाइज बात कर रहा हूँ, तो इन द मोस्ट सिंपलेस्ट मीनिंग कि बेस कैटलाइज में हम OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन होगा एक OH नेगेटिव, ठीक है, जो हेल्प करेगा रिएक्शन में. एसिड कैटलाइज में हमारे पास H पॉजिटिव आयन होगा जो रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड वही होते हैं जो H पॉजिटिव थे, बेस वही होती है जो OH नेगेटिव थे. तो यही हम आगे डिटेल में देखेंगे. जो बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शंस हैं हम उनमें पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में. फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. वैसे हमने डिटेल में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाले टॉपिक में ये कर लिया, तो यहाँ पे बल्कि हम नहीं करेंगे ज़्यादा डिस्कशन. फिर हम सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन देखेंगे, एडिशन करेंगे. फिर कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे जहाँ दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस कर देंगे. फिर कैनिजारोज रिएक्शंस देखेंगे. जो रिएक्शंस कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे पाते वो कैनिजारोज रिएक्शन देते हैं, वो देखेंगे वो क्या होता है. फिर हैलोफॉर्म रिएक्शंस देखेंगे हम. तो ये तो हो गए एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन. इसी तरह हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस भी पढ़ेंगे जिसमें हम पॉलीमराइजेशन देखेंगे. फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स के रिएक्शन देखेंगे, यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ या फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ या हाइड्रोजीन के साथ या 2,4-DNPH, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली कंपाउंड, और उसके साथ इसका रिएक्शन देखेंगे. तो अब आगे रिएक्शंस के बारे में बात करने के बजाय अब हम बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस को देखते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला केस है जिसमें हम बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन देखते हैं. उसमें रिएक्शन से भी पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं, जनरल मैकेनिज्म क्या है. तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे होगा, आई डोंट लाइक दिस, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ना, लाइक दिस. ओके, अब हम वन बाय वन हर एक स्टेप को स्टडी करेंगे और देखेंगे हो क्या रहा है बेसिकली. तो अगर मैं ये देखूं, सबसे पहले हमारे पास हमने कहा ये बेस कैटलाइज है. मैं बता चुका हूं बेस कैटलाइज होने का मतलब कि इसमें OH नेगेटिव आयन है. तो O के पास नेगेटिव आयन है, ठीक है, नेगेटिव माइनस नेगेटिव चार्ज है. और ये हमारे रिएजेंट जो HNU है इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा. हाइड्रोजन पे क्यों कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. जब ये ऑक्सीजन आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के साथ वो लेगा. अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया. क्यों? क्योंकि हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ. एंड प्लस ऑब्वियसली ये जो HO था ये जब H से रिएक्ट करेगा तो H2O बना देगा, जिसे हम HOH भी रखते हैं आसानी के लिए यहाँ पे. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वेरी हंग्री, ही हैज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही इज रेडी टू गिव इट टू एनीबॉडी, किसी को भी देने के लिए रेडी है. तो साथ ही वहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड खड़े हुए हैं और हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल वेलकम दिस न्यूक्लियोफाइल, कम अटैक मी, दैट अटैक विल हैपन. उसकी वजह से एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी. क्यों? क्योंकि कार्बन कैन नॉट हैव 5 बॉन्ड्स एट अ टाइम. अगर उसने न्यूक्लियोफाइल के साथ बनाना है तो इट हैज टू ब्रेक समवेयर सम बॉन्ड, और उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए ऑक्सीजन के साथ, एक वो ब्रेक कर लेगा. और जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा और ऑक्साइड आयन बन जाएगा, उसके ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा. नाउ दिस O नेगेटिव इज वेरी नोटोरियस. नेगेटिव, ही वांट्स टू हैव समथिंग पॉजिटिव.
तो वो क्या करेगा, वाटर पास ही फिर रहा है उसके आसपास, जिसके पास एक हाइड्रोजन है जिस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये O नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके इसे अपने साथ अटैच कर देगा, एंड हमारे पास NuCOH बन गया एडिशन प्रोडक्ट। और जो हमारा OH नेगेटिव यहां से बचा वो वहां पे जाके अकेला खड़ा हो जाएगा। और यही हमारे कैटलिस्ट की डेफिनेशन होती है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसकी हेल्प करता है। इनिशियली जैसे ऐड करते हैं वैसे ही केमिकली एंड पे मिल जाता है। फिजिकल स्टेट में ऑन विल चेंज, तो वो चेंज हो सकती है, बट OH नेगेटिव दिया था शुरू में, एंड में OH नेगेटिव हमें मिल गया। तो दैट्स हाउ अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो अब ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं या समझी हैं, इनको वन बाय वन कंक्लूड करते हैं। ये रिएक्शन हैपन्स कब, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। हमारे केस में आप देखें जो हमारा HNU था ये है, तो ये बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट, जो बेस है OH नेगेटिव, ये रिएक्ट करती है हमारे रिएजेंट के साथ, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करती है, और वो हमने देखा यहां पे हमने बनाए हुए हैं भाई साहब को। अंडरस्टूड, वेरी इजी। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये क्या करता है, ये अटैक को इनिशिएट करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहां से हमारा न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आया और अटैक किया। अंडरस्टूड, तो ये बात भी हमें समझ आ गई। अब ये रिएक्शन कंक्लूड कैसे होता है, कंक्लूड होता है जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करता है वाटर के इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर, उसे रिमूव कर लेता है, जिसकी वजह से OH नेगेटिव एट द एंड वी गेट एज द कैटलिस्ट। अब एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, एंड देन हम बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड में है। और यहां पे अब हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, किसमें, अल्डिहाइड्स में, और कीटोन्स में। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट्स हाउ द रिएक्शन लुक्स लाइक। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया, NHCN लिया। HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड। बनता कैसे है, ये इन situ बनता है। इन situ मतलब हम एसिड लेंगे HCl और उसे डाल देंगे सोडियम साइनाइड के ऊपर। जब सोडियम साइनाइड के ऊपर HCl डालेंगे स्लोली, तो वो जनरेट करेगा HCN सॉल्यूशन के अंदर ही। वो HCN इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट करेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, आई एम श्योर आपको याद होगा यहाँ पे किस जो हमने पीछे पढ़ा इसके मैकेनिज्म में। बट कंक्लूड रिएक्शन कैसे होता है, हमें फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। तो जो CNC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये हमारा साइनाइड है, तो ये हमारी प्रोडक्ट मिल गई। इसी तरह ये तो फॉर्मल्डिहाइड था, अगर एसिटल्डिहाइड होता तो फर्क सिर्फ इतना पड़ता, जहां पे हमारे पास पहले H था अब वहां पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम, ये तो दोनों हमने अल्डिहाइड्स के लिए फॉर्मल्डिहाइड की एंड एसिटल्डिहाइड की, अगर कीटोन की लेते जिसमें हम एसीटोन की ले सकते हैं, तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, द ओनली चेंज इज जहां पे H था अब वहां पे मिथाइल आ गया, और दूसरी जगह भी मिथाइल आ गया क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल है, एंड साइनोहाइड्रिन हमारे पास एज इट इज है। अब ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो CN है ये हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होने की वजह से हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और इस केस में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा। अब आप कहते हैं कि सर यू मतलब आपने डिस्कस कर लिया रिएक्शन को, बट नहीं, आवर डिस्कशन डज नॉट एंड विदाउट टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म। तो हमने मैकेनिज्म को भी डिस्कस करना है। मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेट बेस क्या होती है। उससे भी पहले अगेन हम एसिड के बारे में बात करते हैं। H2SO4 एसिड है, ये हम सबको बचपन से पता है, ठीक है। अब क्या होता है, एसिड क्या करता है, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है, ये भी हमें पता है। ये एसिड है, हमें मालूम है। H पॉजिटिव जो है हमारा प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है, ये भी हमें मालूम है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोटॉन। व्हाट अबाउट दिस लिटिल फेलो हियर, HSO4 नेगेटिव, जो कि which is only missing one hydrogen, which is only missing one hydrogen.
इसको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। यानी किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन जो निकाल देते हैं, जब जो चीज़ बचती है वो कहलाती है कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट थिंग। ठीक है, इस केस में जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं साइनोहाइड्रिन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ साइनोहाइड्रिन। इजी। दैट्स विद दैट थिंग इन माइंड इफ आई आस्क यू कि दिस इज conjugate base of cyanohydrin, तो what is it missing then? What is it missing? Obviously it's missing one hydrogen atom। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दूं, अब आप इन दोनों को कंपेयर करें तो only one hydrogen, this hydrogen is missing in this। तो this, if this is cyanohydrin, which we know this is cyanohydrin, हमें पता है cyanohydrin है, तो ये क्या होगा? ये conjugate base of cyanohydrin होगा। अब सो लेट्स गेट दैट थिंग आउट ऑफ आवर माइंड के कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो हमने देखा मैकेनिज्म में हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो कार्बन है, कार्बन हैज़ टू हैव विल सी कार्बोनाइल के कार्बन को जो पार्शली पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अटैक को वेलकम कर रहा है, तो यहाँ से ये इसको अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड आयन बन जाएगा। एंड इस तरह हमारे पास बन जाएगी कॉन्जुगेट बेस ऑफ साइनोहाइड्रिन। अब इफ यू रिमेंबर इन द जनरल मैकेनिज्म व्हाट वी सेड कि ये जो ऑक्सीजन है इज हंग्री फॉर हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? HCN से H को रिमूव करेगा और अपने साथ जोड़ लेगा। एंड अगेन हमारे पास साइनोहाइड्रिन बन गई और जो हमारे पास बचा वो साइनाइड आयन C ट्रिपल बॉन्ड N हमें ऐसे का ऐसे ही एंड पे मिल जाएगा। तो दिस वाज आवर रिएक्शन। अब ग्रिग्नोड रिएजेंट को हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, तो हेयर वी विल नॉट डिस्कस मच अबाउट इट। वी विल मूव नेक्स्ट टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ वी विल स्टडी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेस कैटालाइज की जो टाइप थी उसके अंदर एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। तो यहाँ पर हम अपनी रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे पहले, फिर एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे, फिर एसीटोन के साथ करेंगे, एंड हमारे पास प्रोडक्ट बनती जाएगी। तो जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे क्या बनेगा? हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। इसका हम जनरल मैकेनिज्म, इसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म हम एंड पे देखते हैं। बट होगा क्या? HCHOH बनेगा और साथ में हमारे पास SO3 Na यानी सोडियम सल्फाइड होगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के केस में था। अगर मैं एसिटल्डिहाइड करूंगा तो अब क्या होगा? जहां H था वहां CH3 लगा दूंगा, सिंपल। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एसीटोन लूंगा तो जहां पे पहले H दूसरा H था वहां पे अब मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा, तो ये बनेगा। सिंपल रिएक्शन है, इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बल्कि मैकेनिज्म देखने से पहले हमने पहले रिएक्शन में भी ये देखा था, जो हमारी प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट बनती है, उसको हमने हाइड्रोलाइज किया था। यहाँ पे हम HCl के साथ उसे हीट करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट बनेगी। तो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। मैकेनिज्म में क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो H पॉजिटिव आयन देगा एंड हमारे पास SO2 एंड सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। अब जो सोडियम सल्फाइड है इसके ऊपर सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है विच इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ये देखेगा कार्बोनाइल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को और उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। अटैक करने से एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। एग्जैक्टली आपने देखा ऐसे। हमने दोनों बॉन्ड खाली छोड़ दिए क्योंकि इट डजंट मैटर, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है या मिथाइल ग्रुप हो सकता है, तो खाली हमने जगह छोड़ दी और यही हमने मैकेनिज्म में देखा। अब ये जो ऑक्साइड आयन है वो नेगेटिव, ये क्या करेगा? वो जो H अलग से पॉजिटिव आयन फिर रहा था ये उसको अपने साथ मिला लेगा एंड हमारे पास हमारी एंड प्रोडक्ट जो है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। हम फोर्थ रिएक्शंस की तरफ आते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो कि बेस कैटालाइज होगा, और वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन, कंडेंस का मतलब है दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना, डिफ्यूज कर देना। इस कंडेंसेशन में या डिफ्यूजन में हो सकता है कि एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर या अमाइन निकल जाए या हो सकता है ना निकले, बट दे विल कंडेंस और डिफ्यूज इनटू ईच अदर। अब वो कौन सी दो चीज़ें हैं?
इसमें हम दो टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, एक अल्डोल एंड सेकंड कैनिज़ारोस। अब अल्डोल रिएक्शन जो है इसे स्टार्ट करते हैं। अल्डोल रिएक्शन के बारे में हम बातें पढ़ते जाते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। होता क्या है, हमारे पास दो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल होते हैं एंड याद रखना कि अल्डोल रिएक्शन में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है। अगर एक एथेनॉल है तो दूसरा भी एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड, ठीक है। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, ये दोनों होंगे, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये है अल्डोल रिएक्शन के लिए कि इनके ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल नाम है अल्फा हाइड्रोजन एटम, बट लेट्स सी, वी विल लर्न अबाउट इट ऑन द वे। तो हमने हैं दोनों एसिटल्डिहाइड, लेकिन उनको लिखा थोड़ा डिफरेंटली है। यहाँ पर डिफरेंटली लिखा है एंड यहाँ पर हमने डिफरेंटली लिखा है। अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं बताता हूँ अल्फा कार्बन क्या होता है। अगर अल्फा कार्बन का पता लग जाएगा तो उसके पास ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ पहला कार्बन एटम अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन एटम है, और उस कार्बन एटम के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने आसानी के लिए अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ हैं उनको कलर डिफरेंट कर दिया। अब ये तो हो गया। डाइल्यूटेड बेस की प्रेजेंस में, ऑब्वियसली ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो हमारे पास एक अल्डोल बनेगी, यानी कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनेगी। जब दो एथेनॉल यूज किए थे हमने तो हमारे पास जो बना वो 3 हाइड्रोक्सी, और इसमें कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूटानॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बना। एंड दिस इज एन अल्डोल। आप कहेंगे सर ये बार बार अल्डोल कर रहे हैं, आपने अभी तक अल्डोल का मतलब नहीं बताया। तो आई विल टेल यू द मतलब। मीनिंग इज वेरी इजी। दिस मॉलिक्यूल हैज 2 things in it. What? It has aldehyde and it has an alcohol, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O and then H, और इस तरफ पूरी कार्बन की चेन, तो ये हमारा अल्डिहाइड है। NOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन के ऊपर, तो ये हमारी अल्कोहल है। तो हमारे पास अल्डिहाइड जो प्रोडक्ट बनी उसमें 2 चीजें हैं, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। अल्कोहल, अब अल्कोहल का हमने OL लिया, अल्डिहाइड का ALD लिया, और जो बना वो बना अल्डोल, ठीक है। नाउ यू नो व्हाई डू वी कॉल दीज रिएक्शंस अल्डोल, बिकॉज दिस इज व्हाई द प्रोडक्ट कंटेन्स 2 things in it, an aldehyde and an alcohol। तो इस वजह से ये अल्डोल रिएक्शन कहलाता है। ये तो हमने एसिटल्डिहाइड के केस में देख लिया, यानी एथेनॉल के केस में। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हम प्रोपेनॉल के केस में भी देखेंगे। अगेन the molecules have to be identical, first condition. Second, कि they should have an alpha hydrogen atom। तो हमारे पास हम प्रोपेनॉल लिख लेंगे यहाँ पे, एंड अगेन हमने प्रोपेनॉल लिख लिया। उनको लिख, दोनों ये सेम है, आपने प्रैक्टिस कर लेनी, बल्कि हम MCQs में आपकी ये प्रैक्टिस करवाएंगे, और जब एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे उसमें भी कराएंगे। तो ये हमने लिखा सिर्फ सेम मॉलिक्यूल है, इसको डिफरेंटली लिख लिया, इस तरह कि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ, जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये जो, और अभी तक हमने देखा ये जो हमारा अल्डोल बना पिछले रिएक्शन में भी, कि दे एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस हम कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसके साथ भी हम डाइल्यूटेड एसिड के साथ जब इसे रिएक्ट करवाएंगे हमारे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल को, तो ये हमें क्रोटोनॉल्डिहाइड देगा, यानी एक ऐसा अल्डिहाइड देगा जिसके अंदर अनसैचुरेशन है, ठीक है। अनसैचुरेशन का मतलब एक डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड हमेशा अल्फा एंड बीटा कार्बन के दरमियान ही बनेगा, ठीक है जी, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन था, कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में नाउ यू विल नो व्हाई डू वी नीड अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल जो कि बेस कैटालाइज्ड है, तो दे बेस है तो देयर शुड बी एन OH नेगेटिव, भाई अदरवाइज वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड। सो देयर इज अ बेस OH नेगेटिव। नाउ OH नेगेटिव आयन विल कम एंड अटैक alpha hydrogen atom of
जो भी अल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास है, और उसको आके अटैक करेगा। उसके अटैक की वजह से वो यहाँ से H लेके वाटर बन के निकल जाएगा, लेकिन जो कार्बन है हमारा, अब वो कार्ब एनाइन बन जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो जो जाने वाला हाइड्रोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को दे गया। किस कार्बन को? अल्फा कार्बन को दे गया। अब ये जो अल्फा कार्बन एटम है, नेगेटिव कार्ब एनाइन मतलब ये नेगेटिव आयन है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो पास पड़ा हुआ अनचेंज्ड एथेनॉल था, उसके कार्बोनाइल कंपाउंड के जो कार्बन है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव, उसके पास जाके अटैक कर देगा। जब वो अटैक करेगा तो वो जो डबल बॉन्ड कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ था, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अब हमारे पास एल्क ऑक्साइड आयन बन गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हमारी एडिशन प्रोडक्ट बन गई। अब ये जो एल्क ऑक्साइड आयन यानी ऑक्साइड नेगेटिव है, ये वाटर में से प्रोटॉन रिमूव करेगा, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, एंड अपने साथ जोड़ लेगा, एंड दिस इज हाउ आवर अल्डोल रिएक्शन कम्स टू एन एंड, और जो OH नेगेटिव एज कैटलिस्ट हमें दोबारा रीजनरेट हो जाता है। सो आई एम श्योर दिस वाज इजी। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।